नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जय गोविंद ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम शुरू करने वाले हैं कंप्यूटर का बेसिक कोर्स, जिसमें कि डे वन से लेकर के हम चल देंगे। और यहाँ बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का हम कंप्यूटर को सीखने वाले हैं। आज का पहला दिन है तो आज शॉर्ट वीडियो है। आज हम कंप्यूटर बेसिक के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, ये कहाँ से है और उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है आज देख लेते हैं कि हमारे पास टॉपिक्स क्या क्या रहने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा कि व्हाट इज कंप्यूटर, हम पढ़ने वाले हैं। सेकंड हम पढ़ेंगे आज कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन कंप्यूटर के फादर थे और कंप्यूटर कब से हमारे पास आया। इसके बाद ही हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सारे टॉपिक्स हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहें दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला चीज है कि कंप्यूटर जो वर्ड है ये कहाँ से आया। तो कंप्यूटर वर्ड जो है ये आया था कंप्यूट वर्ड से। और कंप्यूट का मतलब होता है टू कैलकुलेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब सबसे पहले कंप्यूटर आया था तो इसका यूज हम केवल कैलकुलेशन के लिए ही करते थे, इसलिए इसे कंप्यूट कहा जाता था। बाद में कंप्यूटर का आगे चल के और भी बहुत सारी चीजों में हमने यूज किया, तब जाके कंप्यूट वर्ड जो है बाद में चेंज होकर कंप्यूटर बन गया। तो इसी के साथ यहाँ पे कंप्यूटर का डिफिनीशन भी लिखा हुआ है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जैसा कि हम सभी को पता है कि कंप्यूटर बिजली से चलता है, और बिजली से चलने के साथ साथ ही इसमें मदरबोर्ड होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करके अपने सारे डिवाइसेस को देता है। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहा जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो कंप्यूटर जो है ये इन डेटा को इनपुट कराता है थ्रू इनपुट डिवाइस। डेटा इनपुट होने के बाद उसे प्रोसेस करता है, और प्रोसेसिंग करने के बाद हमें रिजल्ट जो देता है उसे हम आउटपुट कहते हैं, जो कि हमें आउटपुट स्क्रीन पे नजर आता है। तो ये कंप्यूटर का शॉर्ट सा डिफिनेशन हो जाएगा कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू इनपुट डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस, प्रोसेस इट थ्रू प्रोसेसिंग डिवाइस एंड गिव्स रिजल्ट एज आउटपुट डिवाइस। तो ये हमारा कंप्यूटर का डिफिनेशन हो गया। और इसका मतलब हो गया कि कंप्यूटर जो है, अगर एक लाइन में कहें तो कंप्यूटर डेटा को इनपुट कराता है, इनपुट करने के बाद प्रोसेस करता है और वो रिजल्ट हमें शो कर देता है। तो इस तरीके के डिवाइस को हम कंप्यूटर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा आता है कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर। अब यहाँ पे दो चीज होता है, एक तो हम कंप्यूटर का फुल फॉर्म जानते हैं, दूसरा होता है स्टैंड्स फॉर। तो कंप्यूटर में फुल फॉर्म नहीं होता है, कंप्यूटर में स्टैंड्स करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का जो मीनिंग है ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए कंप्यूटर में यहाँ पे हम स्टैंड्स फॉर लिखते हैं। और जहां भी फुल फॉर्म लिखा हुआ है तो फुल फॉर्म का मतलब होता है कि वो यूनिवर्सल हर जगह सेम रहेगा। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। अगर आप इसका यूज कुछ ही दूसरे पर्पस के लिए करते हैं तो आप इसको दूसरे तरीके से जज करेंगे। अगर आप इसका काम अलग करते हैं तो आपके लिए अलग हो सकता है। तो यहाँ पे हम सिंपल सा देखते हैं जो सबसे ज्यादा चलता है कि कंप्यूटर स्टैंड्स करता है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पार्टिकुलर यूज, टेक्निकल, एजुकेशनल, रिसर्च। अब इसकी बात करें तो ये क्या है। तो इसका मतलब होता है कि आम तौर पर संचलित रूप से चलने वाला एक विशेष रूप का मशीन, जिसका यूज हम तकनीकी शैक्षिक अनुसंधान के लिए करते हैं, उसे कंप्यूटर कहते हैं। कॉमनली का हिंदी हो जाता है आमतौर पर, ऑपरेटिंग का मतलब संचालित, मशीन का मतलब तो आपको पता ही है मशीन, पार्टिकुलर का मतलब हो गया विशेष रूप से, यूज्ड मतलब यूज किया जाता है, टेक्निकल मतलब तकनीकी, एजुकेशनल मतलब शैक्षिक, और रिसर्च मतलब अनुसंधान। तो इसका हिंदी डिफिनेशन हो सकता है आमतौर पर विशेष रूप से संचालित किया गया मशीन जिसका यूज हम तकनीकी शैक्षिक और अनुसंधान के लिए करते हैं, उसे कंप्यूटर कहते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा है वो कंप्यूटर के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। अब कंप्यूटर के फैक्ट्स क्या है कि सबसे पहले कंप्यूटर कहाँ से आया, ये चीज हमसे पूछा जाता है। तो कंप्यूटर जो है उसके फादर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, जो कि लंदन में जन्म लिए थे। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज के पहले से ही आ चुका था। लेकिन जो एक पहले आपने सुना होगा कि कंप्यूटर जो था हमारा एबेकस था, उसमें हम मशीन से कुछ नहीं करते थे, वो हमारा एक फिजिकल डिवाइस था। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ गया। तो इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर या फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर दोनों कहा जाता है। इसके बाद बात करें तो
कंप्यूटर की शुरुआत सबसे पहले 1837 में चार्ल्स बेबेज ने किया था। इन्होंने एनालिटिकल इंजन डिस्कवर किया था जिसको बाद में जनरल पर्पस कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, लेकिन इन्होंने इसको पूरा नहीं कर पाए। और उसी के साथ ही 1871 में चार्ल्स बेबेज की मृत्यु भी हो गई। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि इन्होंने अपना जो एनालिटिकल इंजन डिस्कवर किया था, तो इस काम को उन्होंने पूरा क्यों नहीं कर पाया? तो इसका रीजन है कि उनके पास पैसे की कमी थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये काम पूरा नहीं कर पाया। बाद में और लोग आए जिन्होंने इनके इंजन को आगे डिस्कवर किया, और ऐसे करते करते आज हमारे पास एआई आ चुका है। इसके बाद ही और बात करें तो इन्होंने एक डिवाइस की शुरुआत की थी। सबसे पहले 1822 में इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया था। उस पे काम करते करते 1837 में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया, और आगे चलकर फिर 1871 में इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद में और लोग आए जिन्होंने अलग अलग तरीके के डिवाइसेस बनाए, अलग अलग कंप्यूटर का आविष्कार किया। तो इस तरीके से हमारा कंप्यूटर जो है वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता गया। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट जो है हमारा वो आता है कंप्यूटर के पार्ट्स। तो मेनली हमारे पास कंप्यूटर के ये चार पार्ट्स होते हैं जिसके बिना हम कंप्यूटर को नहीं चला सकते। यानी अगर हमसे पूछा जाए कि बेसिक पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो हमारे पास केवल चार डिवाइसेस ही होते हैं। सबसे फर्स्ट है मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस। और इसके अलावा और भी बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, लेकिन वो नेसेसरी नहीं है। अगर हमसे बेसिक डिवाइस पूछा जाता है तो बेसिक हमारे पास ये चार ही हैं। इन चारों के बिना हम अपने कंप्यूटर को नहीं चला सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं तो कंप्यूटर के और भी पार्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास स्पीकर है। इसके बाद में अगर सीपीयू की हम बात करें तो ये सारे डिवाइसेस सीपीयू के अंदर में पाए जाते हैं। जनरली इसको हम सीपीयू नहीं, सिस्टम यूनिट के नाम से जानते हैं। सीपीयू जो हमारा है ये इसे कहते हैं, ये जो माइक्रो प्रोसेसर आपको दिख रहा है इसे सीपीयू कहते हैं। लेकिन ये सारे को मिलाकर जो हमारा सिस्टम यूनिट बनता है, जनरली हम इसे ही सीपीयू के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर में क्या क्या होता है चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज जो है हमारा मदरबोर्ड है। सारे ऑपरेशन को रन कराने का काम, इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने का काम मदरबोर्ड का ही होता है। जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस को हम कनेक्ट करते हैं वो सारे मदरबोर्ड के अंदर ही कनेक्ट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा हो गया मदरबोर्ड के साथ साथ यहाँ पे होता है सीपीयू कूलर, जो कि इस मदरबोर्ड को हीट होने से बचाता है, वो उसको कूल करता है। साथ ही यहाँ पे हमारे पास पीसीयू लगा हुआ होता है। इसमें सीपीयू होते हैं जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। इसके साथ में एक्सपेंशन कार्ड्स होते हैं, रैम होते हैं, रोम होते हैं, एसएसडी होते हैं, और सबसे मेन हार्ड डिस्क ड्राइव भी होता है। क्योंकि जितने भी कंप्यूटर में हम वर्क करते हैं, जो भी हमारा डेटा है वो सारे इस हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर ही जाकर के सेव होता है। अगर ये हार्ड डिस्क नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर जो है ये रन नहीं करेगा, और यूं समझिए कि कंप्यूटर हमारा ऑन ही नहीं होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आज का लास्ट हमारा है कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जैसा कि आप सभी को पता है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा कंप्यूटर का स्पीड। कि हम जो कोई भी काम करते हैं और वही काम अगर हम कंप्यूटर से कराएं, तो कंप्यूटर हमसे लाख गुना पहले कोई भी काम करके पूरा कर देता है। इसके बाद बात करते हैं एक्यूरेसी की। तो कंप्यूटर का एक्यूरेसी 99% का होता है, या यूं कहें तो ये 100% भी होता है, क्योंकि ये एक्यूरेट रिजल्ट देता है। हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे कैलकुलेशन में कभी गलती हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर के कैलकुलेशन में कोई भी गलती नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें स्टोरेज की। तो एक कंप्यूटर के बहुत ज्यादा स्टोरेज होता है। उसे हम जितना जो भी हार्ड डिस्क लगाते हैं उस हिसाब से उसकी स्टोरेज को हम बढ़ा या घटा सकते हैं। इसके बाद बात करें तो कंप्यूटर रेलिएबिलिटी होता है। यानी कि रेलिएबिलिटी का मतलब हो गया विश्वसनीयता। यानी कि कंप्यूटर हमारे विश्वासों के ऊपर टिका हुआ है, कंप्यूटर हमें धोखा नहीं देता है। नेक्स्ट बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की। तो कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। और फ्लेक्सिबल का मतलब हो गया लचीलापन। यानी कि एक तरह से बात करें तो कंप्यूटर को आसानी से कोई भी यूज कर सकता है। और लास्ट बात करें तो कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स में एक लो कॉस्ट भी आ सकता है, कि कंप्यूटर ज्यादा महंगा भी नहीं हो सकता है, इसे ज्यादा से ज्यादा लोग यूज कर सकते हैं। तो ये थे कुछ हमारे आज के टॉपिक्स। ये कंप्यूटर बेसिक हमारा है, और इसी के साथ हम अगला वीडियो करेंगे जिसमें कि हम कंप्यूटर के बारे में और डिटेल में जानेंगे। तो
आज यहीं पे हम खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।